ओम शांति। निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं? संगम युग में निर्विघ्न जीवन अनुभव करते रहना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। क्योंकि जीवन में जब भी किसी न किसी प्रकार का विघ्न आता है, परिस्थिति आती है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है, नकारात्मक संकल्पों का तूफान उठता है। परिणाम स्वरूप आत्मा की बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न स्थिति अनुभव करना अति आवश्यक है। जब हम मधुवन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में बहुत ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का लक्ष्य रखना जरूरी है। वास्तव में विघ्न किसको कहते हैं? जो परमात्मा का महापरिवर्तन का कार्य चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है, उसमें जो भी परिस्थितियां आती हैं, कठिनाई आती हैं, व्यवधान आते हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें विघ्न कहते हैं। और उन विघ्नों के कारण इस कार्य में शिथिलता आती है। इसलिए विघ्नों को हटाना बहुत जरूरी है। विघ्न वास्तविक समझते हैं, उसका कारण है देहाभिमान, हमारे पुराने जन्मों के विकारों के अंश वंश, लेन देन, अनेक आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब हमारा है, और प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, इन सभी कारणों से जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, उनको परिस्थिति आती है, उनको विघ्न कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, ऊंची है, तो विघ्न बड़े बड़े पहाड़ जैसी परिस्थितियां कहो या विघ्न कहो, सहज पार कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, जब विमान में हम उड़ते हैं तो विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आते हैं, तो उसको सहज वो पार कर लेता है, आगे ही बढ़ता जाता है। ऐसे हमारी भी स्थिति अगर बहुत ऊंची, मजबूत और शक्तिशाली होती है, तो बड़े बड़े विघ्न या पहाड़ जैसी परिस्थितियों को भी हम सहज पार कर लेते हैं। दुनिया में कहावत प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते, अर्थात जो सत्यता को अपनाता है उसकी सदा विजय होती है। तो हम बाबा के बच्चे सत्यता को जीवन में अपना कर चलते हैं,
सत्य स्वरूप में टिकते हैं, सत्य बाप को याद करते हैं और सतयुगी दुनिया की स्थापना के कार्य में अपना हाथ बटाते हैं, इसलिए हमारी विजय निश्चित है। इसलिए हमें ध्यान देना है, निर्विघ्न स्थिति मुझे बनाना ही है, ऐसा लक्ष्य हमारा दृढ़ हो। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न स्थिति अनुभव करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, जब भी विघ्न आते हैं तो हमें विघ्नों से डरना नहीं है, विघ्नों से घबराना नहीं है। क्योंकि जब हम विघ्नों से घबराते हैं तो विघ्नों से सामना करने की शक्ति हमारी घटती है और विघ्नों को हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी विघ्न आते समय हमें हलचल में नहीं आना है, धैर्यता को अपना कर चलना है। क्योंकि हम देखते हैं जो पत्थर रास्ते में पड़ा रहता है, जब तक उसको हथौड़े नहीं लगते हैं तब तक वो पत्थर पूजनीय नहीं बनता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक विघ्न नहीं आते हैं तब तक हम शक्तिशाली मजबूत नहीं बन सकते हैं। इसलिए विघ्न आना अच्छी बात है। अगर विघ्न हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं बनेगी। हमने देखा है ब्रह्मा बाबा के सामने यज्ञ की स्थापना के समय बहुत बड़े बड़े परिस्थितियाँ आई, बहुत बड़े बड़े विघ्न आए। सारा सिंध समाज बाबा के अपोजिशन में था, फिर भी कितनी समस्याएं बाबा के सामने आई, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने एक बल एक भरोसे के साथ सभी विघ्नों को पार किया और इस कार्य को बाबा आगे ही बढ़ाते रहे। इसलिए विघ्नों को हमने घबराना नहीं है। दूसरी बात, विघ्न जब आते हैं तो सेवा के क्षेत्र में विशेष हमें ध्यान देना है। आपस में हमारा कभी भी टकराव ना हो, टकराव से हमें बचकर रहना है। क्योंकि जहाँ टकराव होता है वहाँ स्थिति का बिखराव होता है। तो टकराव होते से हमारी स्थिति डगमग होती है और टकराव होने का कारण जो होता है, आपस में जो संस्कारों का मिलन हम नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप आपस में टकराव होता है। ब्राह्मण जन्म में चलते चलते हम दो बातों को मिक्स करते हैं, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार। इन दो बातों को मिक्स करते हैं तो शुद्ध नशा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जब उसके साथ अशुद्ध अहंकार आता है तो अहंकार के कारण आपस में टकराव होता है और उस टकराव के कारण बहुत बड़े बड़े विघ्न भी जन्म लेते हैं। तो हमें समझदार बनकर टकराव होने से हमें बचाना है और अपनी स्थिति को भी सेफ रखना है। सेवा के क्षेत्र में टकराव से बचने के लिए
3 सेवक हमारे साथ में रखना है। और कौन से 3 सेवक हैं? धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवक अगर हमारे साथ में रहते हैं तो आपस में टकराव नहीं होता है। टकराव से हम सदा बचे रहते हैं और हमारी स्थिति निर्विघ्न बनती जाती है। तीसरी बात है, विघ्न से बचने के लिए हम देखते हैं आपस में जब हम संगठन में रहते हैं तो संगठन में रहते समय किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में दुर्भावना न हो। जो हमारा अपमान करता है, जो हमारी ग्लानि करता है, उसको हमारे मन में दुर्भावना उत्पन्न होने के लिए हावी हो जाते हैं। और दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जब होती हैं तो न चाहते हुए व्यर्थ संकल्प उस आत्मा के प्रति मन में चलते रहते हैं और ये एक प्रकार का लीकेज होता है। उस लीकेज के द्वारा आत्मा की बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए हमें किसी एक भी आत्मा के प्रति दुर्भावना नहीं रखना है हमारे मन में। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल भी बड़ा होता है। अगर कारोबार में रहते हुए ऊंची नीची बातें छोटी मोटी होती भी हैं तो उसके मन में क्षमा भावना सदा पनपती रहती है और क्षमा भावना होने से वो सबके प्रति शुभ भावना सदा रखता जाता है। और चौथी बात है, निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए ब्राह्मण जीवन में हमारा एक ही नारा हो कि मुझे निर्विघ्न रहना है और सबको बाबा के सेवा को भी निर्विघ्न रखना है। क्योंकि हम बाबा के बच्चों की भक्ति मार्ग में यादगार गणेश के रूप में, विघ्नहर्ता गणेश के रूप में हम बाबा के बच्चों की ही यादगार हैं। हमने हर कल्प निर्विघ्न रहकर इस यज्ञ को निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ाया है। इसलिए उसकी यादगार आज तक भी पाई जाती हैं। इसलिए मुझे निर्विघ्न रहना है। जो भी विकारों के अंश वंश आत्मा में बाकी हैं उसको हमने हटाना है। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में लगाव झुकाव में आना ये बीमारी दिखाई देती हैं। लेग पुलिंग की आदत भी कभी कभी दिखाई देती हैं। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है? शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा आत्मा में जो भी विकारों के अंश वंश है उनको हमने हटाना है। और निर्विघ्न यज्ञ को रखने के लिए हमें सबके प्रति शुभ भावना रखना है। और जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उसके लिए दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक रखना है। समस्याएं आती जाएगी और पार होती जाएगी, लेकिन दृष्टिकोण हमें सकारात्मक रखना है। ऐसा उस समय समझना है ये परिस्थिति या ये विघ्न मुझे बहुत बड़ा मेडल देने के लिए आया है। सहनशीलता के गुण का मेडल देने के लिए मेरे सामने आया है।
तो हमें उस समय सहन करके शहंशाह बनाना है स्वयं को और सहनशील रहना है। सहना आत्मा का सच्चा गहना है। कई बार कई सोचते हैं कि क्या मुझे ही सहन करना है, सामने वाला व्यक्ति के लिए सहन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सहन करने से हम बहुत बड़ी महान विभूति बनते हैं। जितनी बड़ी सहन शक्ति उतनी बड़ी महान विभूति। इससे हमें सोचना है कि कितना मुझे सहन करना है। सहन न करना, फीलिंग में आ जाना, ये कमजोर आत्मा की निशानी होती है। इसलिए जो पहलवान व्यक्ति होता है उसको कोई अगर बुक्का मारता है तो वो उसको एंजॉय करता है, सोचता है मेरी अच्छी तरह से मालिश हो रही है। और जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको कोई बुक्का मारता है तो वो चिल्लाता है, सहन नहीं करता है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। हमें उसके लिए हमेशा एक बात याद रखना है। दीदी जी, हमारी मनमोहिनी दीदी जी थी, उनका एक स्लोगन बहुत प्यारा पक्का था, मार मार झुक झुक सीख सीख। तो मुझे ही मरना है, मुझे ही झुकना है और मुझे ही सीखना है। इस धारणा को जब हम अपनाते हैं तो कभी भी आपस में टकराव नहीं होता है, विघ्न हमारे सामने नहीं आ सकता है। और पांचवी बात, अमृत वेले हमें एक सोमान पक्का करना है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस सिंहासन पर सोमान के बैठना है तो और सारे दिन भर में मुझे निर्विघ्न रहना है और विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहना है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो इमर्ज रूप में रहेगी और हमारे सामने कोई भी विघ्न टिक नहीं सकेगा, ठहर नहीं सकेगा। इसलिए मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने विजय का तिलक मुझे जन्मते ही लगा दिया है। ऐसा हमें सारे दिन भर में समझना है तो स्थिति हमारी बहुत पावरफुल बनती जाएगी। क्योंकि कुमार और अधर कुमार बाबा के बहुत महान बच्चे हैं। बाबा ने कहा है कुमार और अधर कुमार डबल शक्तिशाली होते हैं, तन से भी और मन से भी शक्तिशाली होते हैं। जो वो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, उनके पास वो क्षमता होती है। इसलिए कुमारों को विशेष हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्पों में ही विचरण करते जाना है। एक स्लोगन याद रखना है, जब जीवन में हौसले बड़े होते हैं तो बाबा साथ में खड़े होते हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े हौसले हमें रखना है तो बाबा देखता है मेरे बच्चों के हौसले बहुत बड़े हैं, इन बच्चों को मदद की आवश्यकता होती है, इसलिए बाबा हमारे सामने खड़े होते हैं। तो बाबा की मदद लेकर किसी भी प्रकार का विघ्न हमारे सामने हो, उस विघ्न को हम अपने रास्ते से हटा सकते हैं और विजयी स्थिति की अनुभूति करते हैं। तो जब इस दुनिया से मन जाता है उब तो परमात्मा के प्यार में जाता है डूब। जब परमात्मा के प्यार में हम डूब जाते हैं तो बहुत अच्छी शक्तिशाली स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती है। एक स्लोगन हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना है,
जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था हमारी आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा होती हैं। भगवान तो हमें मिला है, बहुत भाग्यशाली हम हैं, लेकिन एकांत में बैठकर हमें अपने से पूछना है, भगवान से मुझे क्या मिला है। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता मिली तो आप समझेंगे भगवान से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता नहीं मिली तो आप अपने सोच में सोच सकते हैं कि भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से जो मुझे पाना था वो मैंने नहीं पाया, तो पश्चाताप करना आपको पड़ेगा। इसलिए हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है श्रेष्ठ स्थिति बनाना। तो बाबा के पास आने के बाद ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो उसका क्या गुह्य राज है, कैसे हम बना सकते हैं, वो सीक्रेट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप अपने जीवन में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल होते जाएंगे और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और बाबा की सेवा में चार चांद लगा सकेंगे। क्योंकि कुमारों पर बाबा की बहुत आशाएं होती हैं। बाबा ने कहा था, कुमार जिस सेवा केंद्र पर बहुत होते हैं उस सेवा केंद्र की सेवा बहुत आगे बढ़ती हैं। कुमार सेवा केंद्र के पिलर्स होते हैं, ऐसा बाबा ने कहा है। इसलिए कुमार और अधर कुमार दोनों भी बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। इसलिए बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए मेरी स्थिति मुझे पावरफुल बनाना है, यही लक्ष्य हमारा सदा दृढ़ रहे। तो आप देखेंगे अपनी जीवन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत सेवा करनी है और जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी वो बेहद की सेवा में बहुत अच्छी तरह से गोल्डन चांस लेकर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति बनाना अगर हम चाहते हैं तो चार बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इन चार बातों पर दिल से अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी स्थिति का ग्राफ हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता जाएगा। पहली बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें आत्मा के पाठ को बहुत पक्का करना जरूरी है। आत्मा के अभ्यास पर हमारी बुद्धि की पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि यही अंतिम पाठ, यही पहला पाठ और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ये हमारे दिमाग में हमें बिठा देना है और आत्मा के अभ्यास को विधि पूर्वक पूरी लगन से पक्का करने में ही लगे रहना है। हम बाबा के बच्चों ने ये आत्मा का पाठ भर कल्प बहुत अच्छी तरह से पक्का किया था, इसलिए उसकी यादगार आज तक भी पांडव के रूप में गाई जाती हैं। पांडव की यादगार हैं। पांडव के साथ हमेशा कुत्ता ही दिखाते हैं, कुत्ता हमेशा पूंछ हिलाता रहता है। तो कहते हैं
पांडव जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते गए, कुत्ता गायब हो गया और ऊपर चढ़ते गए वो गलते गए, और जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते गए बाद में गायब हो गए। इसका भावार्थ क्या है? जैसे पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति बनाना आत्म अभिमानी स्थिति की, तो आत्मा की पूंछ ये देह है, ये देह रूपी पूंछ गायब हो जाती है, अर्थात कुत्ता गायब हो जाता है और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आत्मा में जो 63 जन्मों की देहभान की खाद हैं वो मेल्ट होती हैं, वो गलती जाती हैं, और जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो संपूर्ण बनकर हम अपने अपने सेक्शन में परम धाम में जाकर स्थित हो जाते हैं। ये हमारा अभी का गायन है। इसलिए हमें पूरी लगन के साथ आत्मा के पाठ को पक्का करते जाना है। शुरू से लेकर बाबा इस पाठ को हर मुरली में दोहराते आए हैं। सुप्रीम टीचर अगर एक बात पर, किसी बात पर बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, जो बहुत होशियार विद्यार्थी होते हैं वो टीचर के इशारे को पकड़ लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और वही यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। इसलिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति पर बहुत पक्का करना अभ्यास होगा। विधि पूर्वक अभ्यास करना जरूरी है। विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का दर्शन करना है। मैं भ्रुकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, और उसमें विजुलाइज करते करते अनुभव करते रहें तो आत्मा के जो मूल 7 गुण हैं उन 7 गुणों की अनुभूति बढ़ती जाएगी और आत्मा का प्रकाश, आत्मा का जो आभा मंडल है वो विकसित होता जाएगा। एक स्लोगन सदा याद रखना, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये काया माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व और 5 विकारों की प्रॉपर्टी है। ईश्वर की प्रॉपर्टी आत्मा है। ईश्वर ने ज्ञान आत्मा का दिया है। तो जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा समझते ही परमात्मा की याद आती है और विक्रम हमारे भस्म होने लगते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से जो असली भान हमारा है, आत्मा का भान, उसमें हमें स्थित होते जाना है और इस देह रूपी वस्त्र को उतार देना है, भुला देना है, गला देना है और बाबा की याद में खोए रहना है। क्योंकि अंतिम पेपर में हमें फुल मार्क्स से पास होना अगर है, पेपर हमारा है 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी सेकंड बाबा का प्यारा होना, बाबा की याद में टिकना, ये हमारा अंतिम पेपर है। इसलिए लंबे समय तक आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास उसके लिए जरूरी है। 24 घंटे झूठा भान हमें रहता है, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, तो ये झूठा भान हमें परिवर्तन करना है और असली भान में टिके रहना है। दूसरी बात, ऐसी अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए दूसरा सीक्रेट है समानधारी होकर सदा रहना। इस सभा में जो भी महान आत्माएं बैठे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। एक एक का करोड़ों में भगवान ने सिलेक्शन किया है। भाई अपने लिए ताली तो बजाओ जरा। एक भी आत्मा इस सभा में साधारण नहीं है। होनहार सतयुगी राजे महाराजे इसी सभा में बैठे हैं। लेकिन जब हम परम धाम में जाएंगे, परम धाम से नीचे आएंगे और राजा महाराजा का सिंहासन मिलेगा तो हमारे चेहरे पर वही रूहानियत, वही रुहाब, वही मस्ती अनुभव होनी चाहिए।
लेकिन वो हमें अभी भरना है, परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले। उसके लिए समान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है। बाबा ने बड़े बड़े टाइटलों से हमें नवाजा है। दुनिया में किसी को भारत रत्न का टाइटल मिलता है, क्या खुशी में झूमता है। हमें तो विश्व पिता ने विश्व रत्न का टाइटल दिया है, इतने ऊंचे टाइटलों से हमें नवाजा है। तो बाबा की आश है हर बच्चे को राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है। तो आत्मा रूपी राजा को बाबा ने समान का सिंहासन दिया है। मैं राज ऋषि आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का अवतार हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ, उदार मूर्त हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जो भी आपको अच्छा लगता है उस सिंहासन पर आपको सारे दिन भर में डटे रहना है। उससे हमारी डबल प्रोग्रेस होती है। पहली प्रोग्रेस, आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं वो सारी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं और हमारी शक्तियों का स्तर ऊंचा उठता है। और दूसरी बात है, जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उसके साथ ये समान हमें कनेक्शन सहज जुड़ा देता है। इसलिए एक बात याद रखना, समान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है। समान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है, क्योंकि समान में रहने से मन बुद्धि बहुत हल्की फुल्की होती हैं, नशे में झूमने लगती हैं और परम धाम में हमें बाबा के बाजू में बिठाने का काम ये समान करता है। बाबा ने एक बार कहा था, समान एक केवल शब्द है, इस समान शब्दों को जीवन में धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना बड़ा गुहराज इसमें छिपा हुआ है। इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है और सबको मान देते रहना है। एक स्लोगन याद रखना है, जो देगा मान वही बनेगा महान। मान देने वाले माननीय बनते हैं। जिनको भगवान से मान मिला है उनको आत्माओं से मान मिले वो इच्छा नहीं रखनी है। भगवान ने हमें बहुत ऊंचा मान दिया है, इसलिए आत्मा के साथ ये समान का टाइटल हमें जोड़ देना है। तो इसलिए आपके चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक सदा अनुभव होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ईश्वरीय नशा हमारा बढ़ता रहे, ये हमारी प्रोग्रेस की निशानी ब्राह्मण जीवन में है। इसलिए कहते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर रहते हैं, अपनी दुनिया में अपने अलौकिक मस्ती में रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है। तीसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के सपने अगर हम देखना चाहते हैं तो दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति हमारा दिल का सच्चा प्यार बढ़ता रहे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सभी बेघर है। बेघर माना बेघर, ये घर भी किराए से लिया है। तो सुधा माँ का जो गायन है उसके पास चावल मुट्ठी बचा था, इतना वो गरीब था। वो सुदामा कोई और नहीं है, इस सारे सुदामा इस सभा में बैठे हैं। हमारे पास केवल प्यार की पूंजी, दिल के सच्चे प्यार की पूंजी हमारे पास है। हमने वो अमूल्य प्यार की पूंजी बाबा को सौंपना है, बाबा को हमने समर्पित करना है, तभी आप उसकी याद में खोए रहेंगे। हमने दादियों को देखा, जब बाबा इस हॉल की स्टेज पर
दादियों से मिलते थे, बाबा दादियों को बाहों में समा लेते थे और दादियाँ भी बाबा को बाहों में समा लेती थीं। क्या था उनके पास? उनकी रोम रोम में, रग रग में केवल परमात्म प्यार झलकता था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। ऐसा जिगरी प्यार, ऐसा हड्डी प्यार हमारे दिल में सदा पनपता रहे। प्यार के बारे में 5 बातें मैं आपको बताता हूं। अगर वो 5 बातें रियलाइज करेंगे तो भूल से भी किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कुमार जल्दी बीमार पड़ते हैं। उसका कारण यही है, प्यार हमारा इधर उधर हम बट जाता है। तो वो बटा हुआ प्यार को हमने बटोर कर एक ठिकाने पर को फोकस करना है। पहली बात लिखो, पहली बात है केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमने द्वापर युग से देखा, माया ने हमें फुटबॉल बना दिया और 5 विकार रूपी खिलाड़ियों ने हमें ऐसा लताड़ा, ऐसा पीटा, कहीं का नहीं रखा। इसलिए लोगों ने अनुभव के आधार पर कहा है भगवान का अंत तो पा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का अंत पाना बहुत मुश्किल है। ये अनुभव के आधार पर कहा है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशंस, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब किसी से प्यार होता है तो सारे लिस्ट लिख के देते हैं, ये मेरी कंडीशन है, अगर आपको मान्य है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। बस बाबा कहते सच्चे दिल पर साहब राजी, मुझे केवल सच्चाई चाहिए, और झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। ध्यान रखना, थोड़ा भी हेरा फेरी करेंगे तो धर्मराज बनकर मैं डंडा लेके खड़ा हूं। तो हमें बाबा से ही प्यार करना है, कोई कंडीशन उनके प्यार में नहीं है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। आत्माओं का प्यार स्वार्थ भरा होता है। इस सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। इसलिए केवल परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है। ये तो गागर है, वो भी खाली है, झलकती रहती है, क्या उनसे प्यार करेंगे। और अविनाशी प्यार परमात्मा का है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार हमें नीचे गिराता आया है और इम्प्योर बनाता आया है। संगम युग है आत्मा को प्योर बनाने का और चढ़ती कला की अनुभूति करने का। उसके लिए परमात्मा से ही प्यार शेयर करना जरूरी है। और 5वीं बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर परम धाम में ले जाता है। और आत्माओं का प्यार तो इसी घटिया दुनिया में हमें भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो इन 5 बातों को हमने रियलाइज करना है और चेक करना है। जैसे कृष्ण ग्लोब के ऊपर बैठा है, बड़े मस्ती से टांग पर टांग रख कर लेटा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसा कृष्ण के साथ बैठना है। तो किसी भी व्यक्ति वैभव से बुद्धि आपकी लगाव में न हो। मोहन माना किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से रिंचक मात्र भी मोह नहीं है। उस मोहन के साथ, कृष्ण के साथ बैठना है। तो ऐसी निर्मोही स्थिति हमें बनाना है। संगम युग माना बाबा के संग में रहने का युग, बाबा की याद में मस्त रहने का युग। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय दुनिया की शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में
हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने ही नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। इसलिए हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, इस पर हमें खास ध्यान देना है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि रूपी तार जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार होता है वैसी तार जुटी रहती है। जितना प्यार होता है उतनी तार देर तक उनसे जुटी रहती है। तो इसलिए योग की बहुत सुंदर स्थिति बनाना है तो हमें भगवान के प्यार में सदा खोए रहना है। भगवान को भगवान कहते हैं या प्रभु कहते हैं, क्यों? लोगों को दूसरा नाम मिला ही नहीं है। प्रभु अर्थात प्रभु, जो भू से परे होता है उसको प्रभु कहते हैं। लेकिन भगवान क्यों कहते हैं? वान माना उस्ताद, पहलवान, आशावान, धनवान, गुणवान, और ये भगवान सबको भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद है। सबको इतना प्यार करता है और कहता है परम धाम में मेरे पास लट के रहो। तो परमात्मा से प्यार करने से हम बाबा के पास रहते हैं, परम धाम में भाग कर जाते हैं। वो भाग कर जाने में कल्याण है। कोई भी किसी के पीछे भागता है तो देखता है इसके पास कितने खजाने हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को मैं बांट दूं तो भी वो खुटते नहीं हैं। एक खजाने सारे आपके लिए हैं। इसलिए खो जाना तो खजाना, परमात्म प्यार में हमें खोए रहना है और ये खजाने प्राप्त करते रहना है। योगी आत्माएं संपूर्ण अधिकारी कहलाते हैं। बच्चे हम सभी हैं, सबको वर्षा मिलता है, लेकिन योगी आत्माएं परमात्मा के प्यार में डूबे रहते हैं, समय रहते हैं, इसलिए वो संपूर्ण अधिकारी कहलाते हैं। इसलिए योगी भाव का वरदान मुझे प्राप्त करना ही है, क्योंकि हमने भविष्य में अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी है। होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना है। अभी रिटेल बिजनेस कर्मणा वाचा सेवा करने का समय समाप्ति की ओर जा रहा है। होलसेल बिजनेस करना अर्थात बहुत ऊंची स्थिति बनाना, फरिश्ता स्थिति बनाना, और फरिश्ता स्थिति के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करने का भाग्य प्राप्त करना, उसको कहते हैं विश्वव्यापी सेवा करना। वो गोल्डन चांस हमें मिलने वाला है शीघ्र ही, क्योंकि लोग भगवान को नहीं पहचानते हैं। जब भी किसी समस्या में घिरे रहते हैं तो सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और हमें इस परिस्थिति से निकालकर, विघ्न से निकालकर चला जाए। तो वो फरिश्ते हम बाबा के बच्चे ही हैं। सारे सभा में बैठे हुए यही बाबा के होनहार फरिश्ते हैं। तो फरिश्ता बनकर जैसे आसमान में बहुत पंछी उड़ते हैं, अंतिम समय बाबा के बच्चे फरिश्ता बनकर आसमान में उड़ते जाएंगे और मानवता की साल्वेशन आर्मी बनकर सेवा करते जाएंगे और अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि ये दुआएं हमारा असली इनकम है। तो निर्विघ्न स्थिति बनाना है तो बाबा के साथ प्यार करते रहना है, बैठे रहना है। लेकिन होता क्या है, बिंदी समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो बोर होता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा नवीनता चाहता है, न्यूनता चाहता है। इसलिए 1 सेकंड में बाबा को याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। तो बाबा कहते 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। यूज मी
और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। यूज करो या लूज करो वह आपके हाथ में है। तो हमने भगवान जो हमें सामने से कंपनी ऑफर करते हैं उनको फ्री नहीं छोड़ना है। सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है और कनेक्शन बाबा के साथ बुद्धि की तार का जोड़ते रहना है और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते रहना है। स्वयं को बिल्कुल माला माल बनाना है, क्योंकि सागर के बच्चे मास्टर सागर कहलाते हैं। तो हम सभी बच्चों को मास्टर सागर बनना है। बाबा से सारे खजाने लूटने हैं और लुटाने हैं। उसके लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का, क्योंकि दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही हैं। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा समय बाकी है। ये थोड़े समय में हमने स्थिति को पावरफुल बनाना है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे तो हम दूसरों की भी सेवा करते जाएंगे और अनेक आत्माओं का भला करते जाएंगे। तो हमेशा ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल की तरह रखना है और बाबा की तरह मुझे अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति बनाना है। इसी में सदा मस्त रहना है, तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। क्योंकि अंतिम समय 3 सर्टिफिकेट हमने लेना है, मान प्रसन्न, प्रभु पसंद और लोक पसंद। मन पसंद सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी, तो खुद को भी आप पसंद करेंगे, खुद से भी आप प्यार करेंगे। और लोक पसंद अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं को मदद करते जाएंगे, तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। और ऊपर बैठा वाला जो है वो भी देखेगा, मैं इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरे बच्चे अपने जीवन में धारण करके औरों को धारण करा रहे हैं, तो ऊपर बैठे वाला भी हमें अपने दिल में बिठा देगा। ओम शांति।